you were just like a regular teenager, right? But I would like to think that शायद आप ऐसे नहीं होंगे जब आप टीनेज में होंगे, बचपन में होंगे। तो जो बचपन में आप थे या फिर टीनेज में थे, उसने कहीं न कहीं पे कुछ रोल प्ले किया होगा कि जिस वज़ह से आप जो काम आज कर रहे हो, मुकाम पे आप पहुँचे हो आज। तो बचपन में आप कैसे लाइक अलग थे? क्या चीज़ें आपने की? क्या वैल्यूज़ आपकी थी? क्या चॉइसेस आपने ली? जब बचपन की बात कर रहा हूँ। I सो don't think मैं इतनी अलग थी, but what I remember particularly is that I always knew I'm not here to, you know, not that I'm against these things, but I always knew that I'm not here to just like study, get a job, get married, have kids. वो जो एक फैक्ट्री लाइन प्रोडक्शन वाली लाइफ थी वो मुझे कभी जीनी नहीं थी। मुझे तब ये नहीं पता था कि क्या करूंगी, तब एस्ट्रोफिजिक्स पे ज्यादा ध्यान था, बट आई न्यू कि मुझे ये नहीं करना है, बिकॉज I'm somebody who's always questioned these fundamental things in society. कि आता है जैसे कोई कभी भी बोलता है कि ये रीति रिवाज है, तो आई एम लाइक ठीक है, अगर इफ इट्स गुड फॉर द गुड ऑफ द सोसाइटी ठीक है, बट इफ इट्स नॉट, ये हमने ही डेवलप किया है तो इसको हम ही चेंज भी कर सकते हैं, राइट? सो आई ऑलवेज बीन दैट पर्सन, सो आई ऑलवेज मेड वेरी वैसी चॉइसेस। जैसे I'll give you a very small example, but मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी तब। जैसे कश्मीर में बहुत, या जनरली सब कॉन्टिनेंट में फोकस होता है गोल्ड चीजों को पहनने का, स्पेशली लड़कियों के लिए, राइट? हुँ, तो मैं बहुत छोटी से आई वाज लाइक व्हाई इज माय वर्थ एसोसिएटेड विद व्हाट आई वेयर इन टर्म्स ऑफ अ गोल्डन इयररिंग, और इतना चाहिए मुझे, वो चाहिए। सो आई had made this decision that I will never own anything that is gold, and that हाँ, has always been the case. I don't own anything that is gold. My mother gives me grief over it every day, but it was my kind of retaliation at that point कि क्यों, मतलब आपकी वर्थ इन चीजों से नहीं आती है कि आपने गोल्ड पहन लिया, आपने ये, दीज आर वेरी एक्सटर्नल मटीरियलिस्टिक थिंग्स। दे मेक यू हैप्पी, ग्रेट, they didn't make me happy. That's not who I was. So from very early on I was like हाँ ये ऐसे नहीं करना है। या पहले से ही जैसे मुझे पता था, फॉर एग्जाम्पल शादी जो एक यहाँ पे स्पेशली जहाँ से हम आते हैं, एक लड़की की जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा होता है, but marriage for me was never like the heart of life. I knew it's a part of life, करनी है maybe जिसको करनी है, किसी को नहीं भी करनी है, I support them also. But for me it was never कि नहीं, एक लड़की की identity सिर्फ उसकी शादी से आती है, especially in Kashmir, even the way we talk with girls is very different. From a very early age we tell them आप ये खाओ, कल को क्या होगा, कल को ससुराल जाओगे वो क्या कहेंगे, आप ऐसे चलो कल को वो क्या कहेंगे, आप ऐसे ये करो। सो योर होल आइडेंटिटी गेट्स शेप्ड अराउंड कि आई नीड टू गो टू somebody else's place tomorrow and they are going to define my identity. So all of this was very irritating for me कि ऐसे तो नहीं होना चाहिए, मतलब why do I need somebody else to define my identity? I have my identity. हाँ, then if you meet somebody कि जिन जो खुद में बहुत complete हैं, जिनकी अपनी identity, and you want to spend your life together with somebody as companions, that's great. I'm not against any of that. But ये स्पेशली एज टीनेजर्स ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्लैरिटी नहीं होती है तब ऑब्वियसली, क्योंकि हम बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुजरते रहते हैं। So as teenage, I don't know. I don't think I was like the ideal teenager. I was a very um, retaliating one. मैं बहुत वो रिबेलियस काइंड थी, गुस्सा आता था मुझे बहुत सारी चीजों पे, तो मैं उन चीजों पे बात भी करना चाहती थी, सवाल पूछती थी। But what I think has helped me अब in retrospect is कि I've spent a lot of time with myself, lot of time with myself. Um, जो बहुत difficult रहा है, but I think that is where my strong foundation of my core comes. As I was saying, we live in a world, especially today, that is full of stimulus out there. There is so much of information. You always want to be busy. You always want to be keep talking, and that's great. But your first connection has always to be with your own self.
जब तक आप खुद से ना बातें करें आप किसी और को नहीं समझ सकते. It's as simple as that. And you do not understand what is going inside of you, what your emotions are, how do you manage them, how do you even expect कि आप किसी और को understand करते हैं. Like if in a lighter tone, like how Bollywood has created this image कि मैं अधूरी Yeah. हूँ, for example love को लेके, and then मैं किसी और से मिलूंगी और हम पूरे हो जाएंगे. This is like the, excuse my language, but this is bullshit. It doesn't happen that way. So imagine हम चलते फिरते आइसबर्ग्स हैं, अगर हमें ही नहीं पता है कि हमारे अंदर क्या है, क्यों मैं किसी चीज पे कैसे रिएक्ट करती हूँ या ऐसे रिस्पॉन्ड करती हूँ. तो इमेजिन मीटिंग other icebergs. So collision is bound to happen. That is why a lot of things don't work out. So it is very Right. important to have that habit of, तब मुझे भी नहीं पता था कि मैं reflect कर रही हूँ. I thought I'm just spending time with myself. But I have spent a lot of my time with myself, asking myself very difficult questions at a very young age, which today has, kind of grilled me into the person I am. So for me, reflection is as important as having lunch and dinner. If I don't sit with myself, I become jittery. I cannot sit with others. So for me, that is very important to process. मैंने आज दिन भर क्या किया, क्या इसको अलग तरीके से कर सकते थे, how did I feel about it, is there something that's bothering me. ये बहुत important है क्योंकि ये आसान नहीं है. जब आप अपने साथ बैठते हैं तो आपको बहुत सारी ऐसी चीजें भी याद आती है जिनसे आप डील नहीं करना चाहते हो, right? Because you sit with Right. yourself. That is why a lot of people who, for instance, sometimes suddenly start doing breathing exercises or mindfulness, they cannot sit with themselves. They find it very uncomfortable. तो एक वो हैबिट, उस हैबिट ने पता नहीं मुझे बहुत हेल्प किया है अननोइंगली. आई डिडंट नो आई वाज डेवलपिंग दैट इनटू अ हैबिट. और एक वो चीज जो हमेशा रही है, आई एम नॉट बीन स्कैर्ड. It's, I don't know where it has come from. Like, I'm like, even the work I did, it was scary for my parents to think I'm doing something जिसमें शायद कोई career ही ना हो. So, but I wanted to do it because it was more important for me to think about the meaning it is giving to my existence, and spiritually, to have something that gives me a lot of substance and satisfaction. For me, spiritual satisfaction was much more important than the materialistic, whatever you get around yourself, glitter and shimmer. That has never attracted me. So I think those few habits, I don't know, honestly, I don't think I was the ideal teenager. I would probably given a hard time to my parents as well. But yeah, I think those couple of things have stayed with me. I think दो चीजें आपने बोली. एक तो अपने आप के साथ टाइम स्पेंड करना and the rebellious nature that you had and still have. I think without still having it, you wouldn't be doing the things that you are doing today. So I think these two things I would personally take as my learning, that you, because of two things, I mean, there would be many other things, but because of these two things, I think you have been shaped by the way you are today. So thank you for sharing that. Thank you for listening. Yes, Sufra. So as we heard you till now, जितना भी हमने आपको अब तक सुना, तो definitely हमें दिख रहा है कि this journey, I am sure this wouldn't have been easy for you, right? इतना the career choice you took, everything, whatever you did in life, the introspection part in itself, it's such painful process. हम सबको पता है कि जब हम अपने आप के साथ बैठते हैं वो भी कितना painful process रहता है. And the path you took, that was also very different. Like you said, your parents were worried about it. कोई आपके पास कोई इसका कोई सामने जाके, you don't have career opportunities and all. So definitely this journey would have been very difficult for you. So as a woman, and that too from Kashmir, क्योंकि हमारे साथ यहाँ पे बहुत सारी लड़कियां जुड़ी हुई है और आई थिंक कश्मीर की लड़कियां भी जुड़ी हुई है. So I really want you to like tell us about it कि जो ये जर्नी रही है, जो भी challenges आपने फेस किए हैं as a woman, that too from कश्मीर, और इतनी tough choice लेने के लिए, इतना different path लेने के लिए, तो आप definitely discriminations भी आए होंगे. तो we want to know how did you actually deal with it?
because we all want to, I am sure me and my friends over here, we all want to do things in life, but maybe somewhere we're all afraid, kaise hoga, kya hoga, challenges aayenge, we are afraid of, we are scared, we are afraid of challenges. So we really want to know, how did you tackle all those things? Just to Sure. add in Ayman's question, आपने ऐसी कौन सी चीज फेस की होगी, लाइक एज अ वुमन एंड स्पेशली फ्रॉम कश्मीर, एज Ayman said कि आपने कुछ challenges, discrimination फेस किया होगा, तो अगर किया होगा, we don't know, you tell us if you faced, so we would like to know about those challenges, discrimination, and at the same time we want to know कि अगर आपने ऐसा फेस किया तो how did you come across it, ये दो चीजें हम जानना चाहें. श्योर, तो डेफिनेटली चैलेंजेस तो पहले से ही रहे हैं कि अगर मैं फाइनेंशियल चैलेंजेस की बात करूं, या because I honestly wasn't earning anything when I came back, so that was also a big challenge. Like, you need to sustain yourself. I had really good ideas about my non-profit, क्या करना चाहिए, या कुछ चीजें हैं जो आज लोग बात करते हैं उन पे, मैं 10 साल पहले कर रही थी, but I didn't have the money to sustain those ideas. और हर दिन खुद को ये प्रूव करते रहना कि नो, आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल टू योर फैमिली, फॉर एग्जांपल, या रिलेटिव्स अराउंड यू. सम ऑफ these people were constantly kind of creating this noise around you, keep in Kashmiri, life karma is barbad. She's wasted her life. What is she doing? We feel ashamed of her. I've had people who even said this to my parents, that we're ashamed, that what has she done, she went abroad, who goes to US and then comes, and what is she doing, all these kind of things. तो वो सबसे बड़ा obviously एक चैलेंज रहता है कि you're constantly getting kind of attacked in a way with a lot of these things on a daily basis. So you're fighting a battle on a daily basis and trying to prove it to your parents, to your family, नहीं कि आप जो कर रहे हो कुछ है, इसमें कुछ सेंस बनता है. तो कहीं ना कहीं उसमें आप बहुत थक जाते हो. So mentally it takes a lot of toll on you. So at some point I started feeling depressed also, कि मैं सच में जो कर रही हूँ, does it even make sense, or is it something that I'm just telling myself. तो एक वो था. दूसरा फैमिली का एक बहुत बड़ा चैलेंज रहा कि as I said, my dad wasn't well at that point, so all the focus at home was also on him. He passed away in like after I came back, he passed away उसके 2 साल बाद ही. So family responsibilities भी बहुत shift हो गई मुझ पे. So I run my household today. I take care of everything. And in our society it's not that way usually. Women don't usually do those things. So from everything to शादी कब करनी है से लेकर, I had to fight like all of these battles कि अभी नहीं करनी. I don't think it's important. Running my household is more important. To taking those decisions कि चलो अगर family बहुत central है अभी, तो बहुत सारी opportunities है abroad जिनको ना भी कहना पड़ा, because I didn't want to be very far from my family, especially when my dad was gone. So from those challenges to, और एक जो challenge है, Kashmir is a very patriarchal society, no matter what we say. So I've been in some of the most intellectual circles sometimes where people have still, kind of, there's a lot of gender bias. So people would still box me into these roles of a counselor, जो मैं हूँ भी नहीं. I'm not a counselor. I've not done counseling psychology, right? There's a reason why I chose to do peace psychology and not clinical psychology or a counseling psychology. Those were options, I knew about them. I just didn't want to do them. I wanted to do something else. But the moment you talk about, क्योंकि peace psychology is not just about mental health, right? Mental health is just it's an important part in it, at least from my perspective, but it's not everything. It's a very minute part in a way. It's 5% of the work I do. I do a lot of other work that is beyond that. The eclectic module I work with has leadership, change making, self transformation, and in that I do a lot of work on emotional well-being, on non-conflict reconciliation. So it's a combination of, imagine, two fields coming together. So everything you take from one field, you put it in another field and try to make sense of that. But and in that you do analysis, for example, you do a lot of things. So जब भी वो analysis की बात आती है, for example, तो बहुत सारे लोगों को लगता है अरे लड़की है,
इसको क्या ही एनालिसिस आती होगी, मे बी काउंसलिंग बहुत आसान है, शायद सिर्फ बात करनी है तो उतना तो कर सकती है, एक लड़की है. So I've always heard that, like at that level, कि मैं थक गई थी, then I stopped explaining to people what I do. So if they would tell me तुम counselor हो, I would sometimes say कि yes, okay. Doesn't mean मतलब ठीक है, at least in the family circle, just to let them be. Because it got tiring after a while. You didn't like want to explain it to every single person what you do, what is it at an international level या local level. सो वो चैलेंजेस तो रहे, वो अभी भी है. या कभी जैसे आर्टिकल आता है पेपर पे तो लोग पहले देखते हैं कि अच्छा इसने कवर किया है कि नहीं, बाल खुले क्यों हैं. वो नहीं देखते कि काम क्या हुआ है, मतलब काम किया किया है. और दूसरा ये भी मसला है कि अगर आप कश्मीर में फ्री काम कर रहे हैं, फ्री क्यों काम कर रहे हैं, कुछ तो होगा, कुछ एजेंडा होगा पीछे. शी मस्ट बी अ स्टेट एजेंट और शी मस्ट बी गेटिंग फंडिंग फ्रॉम समवेयर. So these are all very difficult things. While my family itself was going through a very, very hard time. My dad passed away. So we were struggling in many ways, financially, psychosocially, mentally, ourselves too. Because with my dad's condition, we had to spend all the savings जो भी थी उन पे. तो एक बहुत बहुत difficult life है. I've seen some of the worst days and some of the best days of my life. And there were days when we had literally nothing also. People don't think about these things today when they see me on a TV or on some newspaper. They're like, okay, now she's doing something. उनको लगता है क्योंकि कश्मीर में एक वो चीज है, जब तक आप किसी न्यूज़पेपर में ना आए या किसी टीवी की चैनल पे ना आए, दे थिंक नहीं कुछ भी नहीं कर रहे. द मोमेंट यू आर देयर, सडनली everybody's reactions change. They're like, no, she's doing something very important. तो वो challenges रहे हैं हमेशा. So how I dealt with it, again, I have sometimes let my heart break. I think it is also important that you let yourself break, let your heart break, feel that pain, but keep reminding yourself कि आप क्यों कर रहे हो जो आप कर रहे हो. क्योंकि अगेन आज जो हम दुनिया में रह रहे हैं, ये सोशल मीडिया की दुनिया है, ये बहुत स्ट्रेसफुल दुनिया है. जब मैं 10 साल पहले काम करती थी, लेट्स से आई वुड गो समवेयर, डू अ वर्कशॉप, I would do it so happily and come back and sleep in peace, no matter how exhausting the day was. आज क्या करना पड़ता है कि आज आप जैसे जाते हैं, कहीं काम किया, कुछ वर्कशॉप किया, कुछ भी किया, शाम को ऑनलाइन डालना ज़रूरी है कि मैंने ये काम किया है. अगर आप नहीं डालते हैं तो लोग बोलते हैं कि ये शायद कुछ कर ही नहीं रहे हैं ग्राउंड पे, बस ऐसे ही बोल रहे हैं सर कुछ कर रहे हैं. सो इट्स एक्चुअली आपको अपनी फॉर द लैक ऑफ अ बेटर वर्ड खुद की मार्केटिंग भी करनी पड़ रही है, खुद का काम भी करना पड़ रहा है, फिर खुद के काम में जो समझ नहीं आ रहा है वो भी खुद करना पड़ रहा है. देन यू आर आल्सो टेकिंग कोर्सेज, फेलोशिप्स. So it's become very difficult. It is, I think that life was so much more simpler. I used to enjoy that so much, just doing my work, being appreciative of that, and just sleeping in peace at night. Um, तो वो बहुत आज आई थिंक उस टाइम पे भी मैंने हमेशा खुद से ये पूछा है कि मैं ये काम क्यों कर रही हूँ. Is it for you have to ask these questions to yourself. These may sound very stupid questions, but अगर आप खुद से ये ना पूछें कि आप फेम के लिए कुछ कर रहे हैं, what is your bigger goal, that has to be very very clear in your head कि आपका bigger vision क्या है. अगर आपका bigger vision ये है कि मुझे 10 लोग कश्मीर में जाने, then you work accordingly. If your bigger vision is not that, it's something else, then you have to work accordingly. And Kashmir is not a place where you have to literally walk on eggshells, क्योंकि यहाँ peace वाला शब्द भी बहुत controversial है, right? And then peace building in itself is seen as somebody from common people. It is seen as something that maybe you're working with the government. And the government on the other hand sees you as somebody, maybe you're doing something extreme क्या हो रहा है. So एक वो जो रास्ता, एक वो न्यूट्रल स्पेस बनाए रखना अपने लिए without taking anybody's support या किसी का एहसान लिए बिना on a daily basis, it is very difficult. But I think I'm proud of that. I think I've been able to work in Kashmir without taking anybody's ehsan or support. That is my biggest achievement. I think it is very, very difficult to do that in Kashmir, especially working very neutrally. Neutrality, I don't know if it really exists, but जितना भी neutral space आप create कर सकते हो अपने लिए, do this and that and just keep going at what you do.
That is the most important, I think, most difficult thing to do in Kashmir, because उसमें भी obviously you get called things, as I said. लोगों को वो भी नहीं समझ आता है कि फ्री में क्यों, पैशन के लिए कौन काम करता है, who works for passion, what is this stupid thing, passion. And I don't come from a rich family, I'm from a very middle class family. So middle class family में obviously the focus is on earning good money. तो ये चीजें तो कॉमन सी है कि लोग इस पे बात करेंगे, पर उस पे ये खुद को हमेशा पूछना कि क्यों मैं कर रही हूँ जो कर रही हूँ, वो बहुत इम्पोर्टेंट है. आई गिव यू एग्जांपल्स. व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग, उसके कुछ सालों बाद let's say BBC wanted to do like cover my work or something, but at that point I didn't want that limelight. I just really wanted to just do my work. Yeah, there were other ऐसी बहुत सारी opportunities थी जिनको मैंने बहुत politely ना कहा है, because my goal wasn't कि मुझे मतलब तब हमेशा से लोग जाने, हमेशा से मैं सोशल मीडिया की हर एक वीडियो में रहूं या ये रहूं. That was not the goal, and that should not be your goal, because this is, especially if you want to do something meaningful, productive and constructive on ground, you cannot be distracted by these things. You have to understand why you're doing what you're doing. Social media, again, is a part of life. It's not the heart of life. A lot of what you see on social media is illusion. A lot of people who create this grand portrayal of their lives, it's not true. Nobody is happy every day. Nobody is having an amazing life every day. It's just एक illusion है जो कुछ लोग create कर रहे हैं. So वो चीजें पर clear होना कि नहीं ये मुझे नहीं चाहिए अभी, वो बहुत important है. What you want, what you don't want, what is your bigger vision, what is your bigger goal. My bigger goal, for instance, was to do something in peace psychology at an international level, not just in Kashmir. So today I have an international center for peace psychology, which is associated with universities around the world now, with international peace psychology associations. Yeah, American Psychological Association में एक पूरा डिवीजन है पीस साइकोलॉजी में, तो मैं उनके साथ भी काम कर रही हूँ. सो दोज आर सम ऑफ द थिंग्स जो मैंने ऑनेस्टली तब नहीं सोची थी, पर ये था कि नहीं, इसको सिर्फ यहाँ पे नहीं करना है, इसको बहुत बड़े उस पे करना है, होपफुली वन डे. सो वो चीजें तभी आती है व्हेन यू नो what you want to do at what point. You cannot, like, if 100 people come to you and they're like suddenly वो हो जाता है, like if my एक article comes in a newspaper today, tomorrow I'll get like 30 emails from other 30 newspapers and they would suddenly want to write about me. So you want to make a choice that time. Is it worth it? Is it worth my energy? Is this important? So you have to always keep asking these questions to yourself, and that is what has helped me deal with those challenges. वाओ, आई मीन आपने जो जर्नी बताई कि लाइक recognition, always keeping why in the middle, like why you started it in the first place. That is something that I would take away from the what you shared right now. अभी बहुत सारी ऐसी हमारी लड़कियां भी ज्वाइन हुई है जो टीनेज में है, और एज यू नो कि टीनेज बहुत एक सेंसिटिव फेज होता है लाइफ का, जहाँ पे हम शायद लाइफ के कुछ डिसीजंस भी लेते हैं. ऐसी एज होती है जहाँ पे हम फिसल भी सकते हैं बहुत सारा. तो आपसे ये जानना चाहेंगे, खास तौर पे आज की एज में, फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया की एज है, इन्फैचुएशंस होते हैं आज, लाइक दिस इज द एज. सो हम जानना चाहेंगे कि आपके साथ ऐसा कुछ हुआ था, एंड हाउ डिड यू डील विद इट बीइंग अ टीनेजर विद दैट, एंड लाइक हाउ डिड यू स्पेंड योर टाइम बीइंग अ टीनेजर. आपने कैसे क्या किया था उस वक्त पे, ये जानना चाहेंगे. So as I said, as a teenager, it is okay to fail, it is okay to fall, it is okay to make mistakes. It is actually very important to make mistakes and to fail especially. मैं कल ही किसी से बात कर रही थी जो कह रहे थे मुझे कि मुझे फेल होने से बहुत डर लगता है. I'll again give you an example. I was a topper in school, right? And very staunch kind, like my percentages would always be like 99.9. अगर उसमें 99.8 आता था तो घर पे बहुत हलचल मचती थी कि 1.8 कहाँ से आया.
which is not great, honestly. Like in retrospect, I don't think we should be focusing on those things. Education is not just about marks, and that is where UWC really kind of opened up that whole new world for me. uh, क्योंकि वहाँ पे फोकस वो सो मच ऑन कि आप क्या सोचते हैं, आप किस तरह इस बारे में सोचते हैं और उसके बारे में आप क्या करना चाहते हैं. um, and at some point when I was in UWC, it was not easy. It has been the most stressful experience of my life, but it has prepared me for the worst things in life. That is what I'm most grateful for. I think I've almost cried there every day because firstly it was a huge shift going from a state board curriculum to suddenly a like an international curriculum, then living with different kinds of people, and it was a very very open environment. You don't call your teacher sir or madam. You live with, there is no uniform, for instance. You do whatever you want to do. There's a lot of freedom, but they give you all that freedom so that you can understand how to responsibly take that freedom. So at some point, like in the beginning especially, I wasn't doing well, like especially मुझे ऐसा लगा मेरा self esteem बहुत कम हो गया है, confidence बहुत कम हो गया. I wasn't even sure if I'd be able to do it. um, and there were issues in the background with at home and other things. So I remember there was this math ka test which I failed, and it was in like Okay. I sat with myself and I was like, what is this? Like, I used to be this topper. Like what happened to me? I failed. But I'm so glad I failed because ये बहुत जरूरी है फेल होना. अगर आप, मैं तब फेल नहीं होती तो उससे कुछ साल बाद फेल हो जाती उस चीज में. और इसमें कोई ये कुछ भी नहीं है कि अब कोई साइकोलॉजी पढ़ रहा है तो उसको मैथ नहीं आएगा. In US, for example, I've studied math also. You have to study math there. No matter what you do, you have to study a level of literature, math, whatever. बट ऐसा था लाइक इन केमिस्ट्री और मैथ आई थिंक आई फेल्ड एक या दो बार. तो इट रियली शैटर्ड मी, इट रियली शैटर्ड कि अरे आई यूज्ड टू बी दिस टॉपर, अब अचानक से क्या हो गया, मुझे क्या हो गया. पर वो बहुत जरूरी है, वो फेल होना बहुत बहुत जरूरी है. या अगर मैं अपने पैगाम की भी बात करूँ जो एक नॉन प्रॉफिट है, मैं जिस अंदाज से उसको लेके चली थी 10 साल, जब मैं यूएस में काम जो मैंने 1.5 साल में किया है, बहुत वहाँ पे काम है. इट्स वेरी इजी टू वर्क देयर ऑब्वियसली एज कम्पेयर टू इन कश्मीर. यहाँ पे वो काम शायद मैं आई हैड दिस प्लान, दिस वेरी नाइस लिटिल प्लान, पर वो नहीं काम करता है ना ऑन ग्राउंड. थिंग्स आर वेरी डिफिकल्ट ऑन ग्राउंड. So you can have a very nice plan when you're sitting in a fancy classroom in the US, and then suddenly you come and you see, okay, the reality is very different. यहाँ तो focus ही कुछ और है. You have to suddenly throw away all those modules and start एक scratch से काम करना है. The first thing when I came back from US, for example, was I had a I had a very thick accent at that point because I had studied in US. उससे पहले जो high school था उसमें भी सब foreign से ही थे. लंदन में थी, फिर वापस ये तो एक वो मिक्स्ड बहुत थिक एक्सेंट था. So when I came back, the first thing I realized कि accent नहीं काम करेगा यहाँ पे. If I will speak with that accent to people here, they will think मैं बाहर से हूँ. वो एक कश्मीर में बहुत वो कॉमन सी कि मिस क्या छुपाए, she's not from here, what does she know, she studied abroad, what does she know about the local people and the problems here. So I actually worked on de-accentizing myself. Like अभी भी है थोड़ा बहुत, but इतना उतना जितना वो strong एक thick accent था वो आज नहीं है. तो वो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट थी. तो लेकिन जो फेल होना उन चीजों में, या जो पैगाम की मैं अभी बात कर रही थी, आई थिंक आई फेल्ड एट पैगाम टू. आई डोंट थिंक आई बीन एबल टू क्रिएट अ वेरी सक्सेसफुल एंटरप्राइज फ्रॉम इट. अगर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये बहुत बड़ी कुछ एक कॉरपोरेशन है, एक कंपनी है, ऐसा बिल्कुल नहीं है. I don't think after a while, it worked out the way I wanted it to work out. And that was also very painful. Paigam for me was my baby. And you get very emotionally attached to these things. So in some ways, I think I also failed in that. Like, I don't know if it was like, because I'm not a very money making person. I was not a very business oriented person. मुझे business नहीं करना था, मुझे लोगों के साथ काम करना था. तो उस मुझे लगता है कहीं ना कहीं शायद मैं पैगाम को एक वो पता नहीं एक बड़ा वो बनाने में भी फेल हुई हूँ. बट आई थिंक वो फेल होते होते ही आज मैं एक इंटरनेशनल सेंटर फॉर पीस साइकोलॉजी का कॉन्सेप्ट भी क्रिएट कर सकी हूँ अपने लिए या दूसरों के लिए.
तो टीनेज में वो फेल होना बहुत जरूरी है. मैं फेल भी हुई हूँ. इट्स दिस इज स्पेशली आई एम सेइंग दिस फॉर अ लॉट ऑफ पीपल हियर बिकॉज हमारी सोसाइटी में है आप फेल नहीं, दे आस्क यू नॉट टू फेल, यू नो, दे वांट यू नॉट टू फेल. पर हम फेल होंगे कभी ना कभी, सो इट्स बेटर दैट वी फेल फर्स्ट एंड वी फेल फास्ट सो दैट वी कैन गेट अप एंड रिकवर, rebuild ourselves faster. And with other things too, as a regular teenager, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है ना. हम कभी भी परफेक्ट नहीं, हम अभी भी परफेक्ट नहीं. आई एम नॉट अ परफेक्ट ह्यूमन बीइंग, नोबडी इज अ perfect human being. And it's okay at teenage, in teenage, to go through a lot of things that people get attracted to, uh, but you need to also have a strong core again, मतलब to keep asking yourself कि अगर infatuation भी है, खुद को ये destroy करने की level पे ना लेके जाए. Ultimately keep asking yourself why are you here. ठीक है, all of these things are parts of your life, पर उनको एक पूरा इतनी ज़्यादा space ना अपनी ज़िंदगी में दे कि वो आपको destroy करें. तो वो बहुत ज़रूरी है कि वो आप तब भी खुद से पूछते रहे. तो एज़ अ वही रेगुलर टीनेजर आई यूज्ड टू आस्क दोज़ थिंग्स. सम आई हैव मेड मिस्टेक्स, ऐसा नहीं है कि किसी ने मिस्टेक्स नहीं की होंगी, सबने मिस्टेक्स की होती हैं. As I said, I failed also at a lot of things. But those are the defining moments today. Those are the things that have made me the person I am today. तो आप ऐसा सोचिए कि गीली मिट्टी है या एक गमला है, वो टूट गया, और जब आप उसको फिर से जोड़ते हैं तो आप किस तरह से उसको जोड़ के एक नई शेप दें वो आप पर है. यू कैन एक्चुअली डू दैट. सो व्हेन यू फॉल अपार्ट और व्हेन यू फेल, that is the best opportunity that you can rebuild yourself the way you want. In Japanese culture, they consider this art. So whenever there is broken pottery, for instance, they fill the cracks with gold. For them, those are the defining moments of your life. So the cracks in life are very important. We don't want to always be like uptight, perfect, hurt nahi hona chahiye, कभी फेल नहीं होना है. एवरीथिंग इज इम्पोर्टेंट इन लाइफ, टू फेल, टू ब्रेक अपार्ट, to feel vulnerable, because these are the things which actually teach you who you are. क्योंकि ये जब मौके होते हैं ना, जब हम फेल होते हैं, जब हम गिर जाते हैं, जब हमारे पास कुछ नहीं होता है, तब हम सबसे ऑनेस्ट होते हैं, सबसे ज्यादा खुद से, और लाइक इफ यू बिलीव इन गॉड से, एंड विद पीपल अराउंड यू, बिकॉज दैट टाइम यू डोंट फोकस ऑन द फ्लावरी लैंग्वेज और दिस एंड दैट टाइम यू आर वेरी वेरी ऑनेस्ट अबाउट एवरीथिंग, and very vulnerable also. So that is the time when you can kind of reflect, introspect, and create a better version of yourself. It's beautiful. It's really beautiful. So actually, I think all the girls are out here. उनको एक inspiration उनको मिला होगा कहीं ना कहीं से, वो एक inspiration कि कैसे हमें like teenage को handle करना है. So it's very beautiful. And the introspection, कैसे you have been introspecting your entire life, कैसे being with yourself important रहा है आपकी journey में. So I think that is one of the things that I personally would like to take. Like I think that is really very very important. So I'll thank you just for add sharing. one more thing here, because I think आज के teenagers मेरे वाले teenagers से बहुत अलग है ना, because today is the world of technology. You have एक 2 साल के बच्चे को भी पता है डाउनलोड और अपलोड क्या है, व्हाट्सएप क्या है. तो जो एक स्पेशली सोशल मीडिया को हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं, बिकॉज आई नो दिस डिस्ट्रॉयज लाइफ समटाइम्स, यू नो, व्हेन यू स्टार्ट टेकिंग कि आपके पिक्चर पे कितनी लाइक्स आई है या कितने लोगों ने इसको शेयर किया है, उससे अगर आप अपनी एग्जिस्टेंस को वैलिडेट कर रहे हैं, दैट इज नॉट गुड, दैट इज नॉट हेल्दी एट ऑल. Social media, just like any other medium like TV or like other things, is a medium. So use it as a medium. Don't make it like the whole thing about your life. उस पे भी आप जितना ऑथेंटिक रह सके उतना रहें. फॉर मी ऑथेंटिसिटी इज द बिगेस्ट वैल्यू इन लाइफ, सो आई ट्राई टू बी ऑथेंटिक वेर एवर आई एम. इट्स नॉट ईजी, स्पेशली सोशल मीडिया बहुत टॉक्सिक है. हर कोई ये दिखा रहा है कि उन्होंने सब कुछ अच्छा किया है, राइट? सो व्हेन आई टॉक अबाउट पेनफुल मोमेंट्स ऑन माय सोशल मीडिया, समटाइम्स पीपल आस्क मी कि क्यों बात कर रहे हो अब दुखी वाली चीजों की, पर वो बहुत जरूरी है. वी हैव टू मेक इट नॉर्मल फॉर पीपल टू अंडरस्टैंड कि एज नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स वी विल फील, हमें दुख भी होगा, खुशी भी होगी, गुस्सा भी आएगा. लड़कियों के लिए स्पेशली गुस्सा होना कोई बुरी बात नहीं, डज नॉट मेक यू अ बैड ह्यूमन बीइंग और अ बैड गर्ल. It is, as human beings, where it's okay to go through all sorts of emotions.
पर उनको हैंडल कैसे करें, उनको मैनेज कैसे करें, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ वेयर अ लॉट ऑफ माई वर्क हैज़ बीन। बट स्पेशली ये जो अभी जो बच्चे हैं या जो टीनेजर्स हैं जो सोशल मीडिया को बहुत यूज़ करते हैं, उनके लिए मैं स्पेशली कहूँगी कि यूज़ इट एज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, डोंट यूज़ इट एज अ हार्ट ऑफ योर लाइफ। सोशल मीडिया इन द एंड डज नॉट डिफाइन। इमेजिन आपका बहुत बड़ा अकाउंट है इंस्टाग्राम पे, यू हैव अ ह्यूज फॉलोइंग एंड सडनली द होल अकाउंट इज डिलीटेड, देन what will you do after that? उसका ये मतलब तो नहीं है ना कि आपका पूरा वजूद खत्म हो गया, you're still the person you are. सो ये एक वैसी ही जगह है, आपको इसको वैसे ही यूज करना है जिसके लिए एक्चुअली बनाया गया है। सो इट वाज मेड टू जस्ट बी यूज्ड एज अ मीडियम, वी कैन नॉट बी यूजिंग इट एज द हाईलाइट ऑफ आवर लाइव्स, बिकॉज I've seen a lot of teenagers especially getting affected by the numbers of likes they get on their pictures. उसको ज्यादा आ रहे हैं, मुझे क्यों नहीं आ रहे हैं? Somebody is having an amazing life, why am I not having this amazing life? उस लड़की के पास बहुत अच्छे कपड़े हैं, मेरे पास ऐसे कपड़े नहीं हैं। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड एवरीबडी इज गोइंग थ्रू समथिंग। अब कुछ लोग कंफर्टेबल है लाइफ की वो पेनफुल चीजें आपको दिखाने के लिए सोशल मीडिया पे, कुछ लोग नहीं है। तो यू हैव टू रियली अंडरस्टैंड कि आप सोशल मीडिया को वैसे ही यूज करें, इसको ऐसे यूज ना करें कि मेरी जिंदगी का मतलब सिर्फ इंस्टाग्राम है या ट्विटर है या फेसबुक है।